मकर संक्रांति के दिन बेरोजगारों की बारात निकलेगी और बारातियों को हम ये कह रहे हैं इस तरह तैयार होगा ये किसी भी टाइम पे सरकार का बटेऊ बनना पड़ सके है। बेरोजगार रांडा की शादी में सरकार को जलील करने के लिए जलूल जलूल तो हरियाणा पुलिस वाले बोले भाई साहब हमारी भी एक समस्या उठाना, हमारी समस्या ये है। मैं कहा भाई के है? अकानिल विद साहब लगते काटे काटे गए रुके हमारे आरते हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब समान वेतन कह दिया तो रहा है। उन तभी बात हुई तो कैदी बोले जी भाई साहब हाड़ है गर्म पानी तक नहीं है ना का यो नहीं सोचो उड़ा मटर पनीर मिला कुछ नहीं मिल उड़ा उड़ा खा खाइए और अपना लेके भी आ जाइयो। सरकार के झूठे आश्वासन मिल रहे खाना। साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। नए साल की शुभकामनाएं, भोलेनाथ खुश रखे स्वस्थ रखे आप लोगों को। साथियों 14 जनवरी शनिवार देसी भाषा में सकरात कह देते हैं, वैसे मकर संक्रांति के दिन बेरोजगारों की बारात निकलेगी और इस बारात में जो बेरोजगार हैं वो या जिसकी भी जो भी समस्याएं हैं अलग अलग वर्ग की वो सब का न्योता देने के लिए आए हैं। तो सोनीपत वालों को कह रहे हैं भाई सारे आ जाइयो बारात में। ये मानसरोवर पार्क से 12 बजे रोहतक के बीजेपी का जो राज्य कार्यालय है उसके ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? आपको ध्यान होगा कि 8 साल पहले ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनवा दो, ब्याह भी करवा दूंगा, कुंवारा के और नौकरी भी दे दूंगा। तो सरकार न बने तो 8 साल हो गए, ना तो नौकरी मिल रही है ना ब्याह हो रही, तो फिर कित जाओ बालक बेरोजगार कित जाओ है। तो जिस तरह बारात पूरी तैयारी करके आइयो अपने सब जिनके हो रहे हैं ब्याह, जिनके पास शेरवानी है कोट पैंट है वे भाई उनको बारा दे दियो जो बारात में आवे। और बारातियों को हम ये कह रहे हैं इस तरह तैयार होगा ये किसी भी टाइम पे सरकार का बटेऊ बनना पड़ सके है, क्योंकि हरियाणा के अंदर 5 लाख वैकेंसी खाली है, सरकार उनको भर नहीं रही, वैकेंसी निकाल नहीं रही, निकाल रहता है और ज्यादा है। और इसके लिए न्योता देने के लिए आए हैं। इस न्योते में मोटी मोटी बात आपको ध्यान होगी और इसमें ये मत मानियो कि बेरोजगार आओगे, बूढ़े भी आओगे थापा क्योंकि बूढ़ा का लगेगा तो उनकी भी जरूरत है। और विपक्ष जो गूंगा विपक्ष है भाती के रूप में इनको भी कहा गया है वो बाकी देखो ये आओगे कि ना आओगे बात यहां कुछ मेरा नहीं है। और दर्शनालय बिलासी आप सब पत्रकार साथी हैं, आप सबका भी न्योता है, हरियाणा के वासी हैं उन सबका। और ये जो लिखा रहे हैं बच्चा कह रहा है कि बेरोजगार रांडा की शादी में सरकार को जलील करने के लिए जलूल जलूल आना, ठीक है। और ये हमारी मांग है, दहेज नहीं चाहिए बिल्कुल, मानतान लेकिन जरूर चाहिए है। और उस मानतान में है अगर भाई सीईटी क्वालिफाई करो, एचटेट आजीवन करो, ये कुछ भी नहीं है, मानतान कती अड़की ही है, कोई ज्यादा मानतान की बात नहीं कर रहे। भर्ती कैलेंडर जारी करो, कई कई साल तक ये जो भर्ती अटकी खड़ी रहती है ये ठीक नहीं है। और खेल कोटा बीबीजी कोटा बहाल करो। और हरियाणा ये दादा दुली चंद जो है वो जो ये बीपीएल कार्ड ही काट दिए, फैमिली आईडी के नाम पे पहले इन्होंने पेंशन काटी, अब जाकर ऑफिसों में देखो पूरे हरियाणा में हाहाकार मच रहा है। बीपीएल कार्ड नहीं है, गरीबों की गर्दन काट रही है सरकार। अब तो मानतान में कोई घनी बड़ी बात नहीं है भाई साहब, पुरानी पेंशन बहाल ली की कर्मचारियों की तरफ से आई है रिक्वेस्ट। कच्चे कर्मचारी हैं ये जो शोषण निगम बना रखा है इन्होंने, कौशल निगम के नाम पर जो शोषण निगम चल रहा है ये गुजरात मॉडल है कि जब जी करा काट दिए, जब जी करा ला दिए, कोई इसमें सिस्टम नहीं है। और मैं जेल में रह आया हूं तो इसमें जेल के कैदियों की आज बयान आ देखा था मैंने रणजीत चौटाला साहब का, मंत्री जी का, वो कह रहे हैं बड़ी हमने वो दे रखी है। तो जब मैं हरियाणा पुलिस मुझे अरेस्ट करके लेगी जेल के लिए तो हरियाणा पुलिस वाले बोले भाई साहब हमारी भी एक समस्या उठाना, हमारी समस्या ये है। मैं कहा भाई के है?
अनिल विज साहब लगते काटे काटे गए रुके हमारे आते हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब समान वेतन लागू कर देंगे हरियाणा पुलिस पे। वो आज तक नहीं हुआ, आज गृह मंत्री अनिल विज साहब हैं। फिर मैं गया जेल में तो जेल कर्मी भी बोल रही है ये बात, हमारे को भी यही बात कही थी कि पंजाब के समान वेतन दे देंगे, जेल कर्मचारियों का भी नहीं दिया। फिर गया मैं कैदियां दो रहा है, उन तभी बात हुई तो कैदी बोले जी भाई साहब हाड़ है गर्म पानी तक नहीं है नहाने, क्योंकि 70% लोग वहां पे निर्दोष पड़े हैं जेलों में। ये मत मानना कि वहां पे सारे ही अपराधी हैं। और ये राष्ट्रपति जी, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी ये बयान दिया था। अगर भाई क्यों जबरदस्ती गिर रहे हो लोगों ने, पैरोल दी नहीं जाती, 40 दिन का टाइम हुआ, पैरोल का 6-6 महीने तक अटकाए रखे हैं। कोरोना में कैदियों को बाहर निकाल दिया था, ये उनकी डिमांड है, तो उनकी भी डिमांड ठाऊंगा, आज तक किसी ने ठाई नहीं। हमने लगा कि इंसानियत होने के नाते ठानी जरूरी है। कोरोना की जो है उनकी छुट्टियां नहीं जोड़ी जा रही सजा में, तो कैदी भी परेशान भाई साहब। और इनकी जो परेशानी है इनके लिए हम तो जितने भी ये आपकी प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी के नाम पर पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और इसमें हम तो ये कहेंगे अगर भाई इन मांगों को लेकर ये मानतान है, ये कोई घनी बड़ी है नहीं। और बारात के लिए करीब हमारे आज 2300 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। ये नंबर है 70 27 822 822। इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सको, क्योंकि अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, सरकार तक भी बतानी पड़ेगी ना भाई बारात इतनी बड़ी आ रही है तो सरकार ताकि अपना अरेंजमेंट कर ले। बाकी लोग तो बारातियां हम तो नहीं हुए खा पी खाइयो, नहीं सोचो उड़ा मटर पनीर मिला कुछ नहीं मिल रहा, उड़ा खा खाइयो और अपना लेकर भी आ जाइयो। सरकार के झूठे आश्वासन मिल रहे हैं खाने और कुछ नहीं मिल रहा। तो ये बारात का प्रोग्राम है और इस बारात के प्रोग्राम में हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सबको न्योता दे रहे हैं, जिसकी जो समस्याएं हैं वो सब अपनी समस्याएं उठा के ले आना। इसके अलावा एक इशू बहुत वो जबरदस्त चल रहा है। आज अभी मैंने बयान देखा है मुख्यमंत्री साहब का, इतनी बेशर्मीता मुख्यमंत्री खेल मंत्री का बचाव कर रहा है। तो भाई क्यों भाई, उस छोरी ने न्याय किस लिए नहीं मिल रहा ये बताओ मुख्यमंत्री साहब। कैसे एक छेड़खानी करने वाले खेल मंत्री को बचाव क्यों कर रहा है, नो तो बता दे। अगर यही आरोप नवीन जैद के ऊपर लगा देती कोई छोरी तो नवीन जैद बाहर होता या जेल में होता, बतावे सरकार, या किसी आम इंसान के ऊपर ये आरोप लग जाते। कितने लोग जेलों में हैं इस मामले को लेकर ऐसे आरोप लगा दिए, जब बैठा ले जा पुलिस और फिर उसका बना कर इस्तीफा नहीं है, वो न्यू कानून मंत्री है और मुख्यमंत्री इतनी बेशर्मी से उसकी वो हिमायत कर रहा है। इस कह रहा है कि आरोप ही तो लगे हैं, अरे फिर आरोप लग गए, सारी जेल पड़ी आरोप तय पड़ी है, किस लिए मुख्यमंत्री। और मैं तो सब देखो भाई उस छोरी ने निकले मत छोड़ो, सारी खाप पंचायत देखो हूं आगे जाटनी है, ज्यादा न्याय ना मिल रहा मुख्यमंत्री साहब ने बता दो। और जाटा देखो सुन लियो मेरे भाइयों, उस छोरी ने अगली मत छोड़ो। उस छोरी ने आरोप लगाए हैं तो एक के बात कहेंगे आए तो डिमांड है छोरी गलत तूने जेल में गिर दे, झूठ बोल रहे थे। और नहीं तो उस मंत्री का जूते मार के जेल में भेजो अगर उसने गड़बड़ कर रखी है तो। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उसकी जांच हो, दोनों का नार्को टेस्ट हो, क्योंकि हरियाणा में हजारों लड़कियां गेल ग्राउंड पे होती हैं, उससे उनके परिवारों का भी मनोबल टूटेगा, उन छोरियों का भी मनोबल टूटेगा। खेल मंत्री जब छेड़खानी, छोरी छेड़ खेल मंत्री, हद की बात है रे। अरे जब अगर गलत नहीं कर रहा है क्या अगले ना क्या प्रॉब्लम, नार्को टेस्ट करा दो भाई। उल्टा हटाना तो चाहिए कम से कम, वो उसने उल्टा ले लियो अगर गलत है तो। अगर छोरी झूठ बोल रही है, हम कब कह रहे हैं भाई निष्पक्ष तो कम से कम जांच हो। और सारे खाप पंचायत तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सरकार ने ये दिखाना जरूरी है, न्यू तो कल और कोई सी छोरी ने छेड़ देगा भाई, कोई सा मंत्री फिर और कोई सी ने छेड़ देगा, चुपचाप बैठे रहियो अपने घर में। इसलिए मैं तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस सरकार को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद डिफेंड कर रहा है यार खेल मंत्री को, हद की बात है। खट्टर साहब है, अगर ये खट्टर साहब आपकी रिश्तेदार होती थे छोरी और छेड़ने वाला नवीन जैद होता तो यही आरोप लगा कोई नवीन जैद पर लगा देती तो बताइयो सारे देश की पुलिस पास चला गए, वो ये बताइए बटे बनाए बैठा रहे हो ना सरकार। तो भाई साहब ये इशू है और न्योता मैंने दे दिया आपको,
और कोई सवाल है तो आप बता दो। नवीन जैन जी, कंझावला में एक बड़ा कांड हुआ दिल्ली में, सरकार आम आदमी पार्टी की वहां पर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं निकलकर जो आरोप है परिवार कुछ लगा रहा है, पुलिस इसे कह रही है कि हादसा है, लेकिन परिवार कुछ और बता रहा है। इस मामले में आप अच्छा भाई, मैं तो ये कहूंगा किसी के साथ भी अगर हादसा है तो हादसे के हिसाब से ही हैंडल किया जाएगा, लेकिन जांच तो होनी चाहिए ना, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होए बिना दिल्ली पुलिस को भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हाँ, तो सवालिया निशान दिल्ली पुलिस पर है तो दूसरी एजेंसी से जांच करवा देनी चाहिए कि उसमें की प्रॉब्लम है। कोई भी दूसरी एजेंसी है उससे जांच करवा देनी चाहिए। अरे इन तरह की चीजों में जांच तुरंत होनी चाहिए। बर्बरता से लड़की की हत्या। नहीं नहीं, बिल्कुल इससे घिनौना और के काम होगा, इससे घिनौना कुछ काम नहीं हो सकता। कि अगर उन लोगों को पता, ये तो मैं नहीं बता सकता ना भाई, अगर उनको पता था नहीं था क्या है क्या नहीं, मेरे को नहीं पता ना, ये तो जांच का विषय है। अगर उन लोगों को ये पता था कि वो लड़की गाड़ी के अंदर फंसी हुई है और फिर भी वो गाड़ी को चलाते रहे तो बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो एक्सीडेंट था, ये तो जांच का विषय है ना, वो क्या था। तो जांच अगर दिल्ली पुलिस नहीं उस पर मतलब परिवार भरोसा कर रहा है तो सीबीआई जांच करा दो, दूसरी एसआईटी बढ़ा दो, किसी और एजेंसी करवा दो। तो शुक्रिया जी, ये भी पकड़ी बात है।